नमस्कार, डाउन द मेमोरी लेन प्रोग्राम के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं एसीपी श्री प्रेमचंद सिंह, जो दिल्ली आर्म्ड पुलिस की पहली बटालियन में कार्यरत हैं और इस महीने रिटायर होने जा रहे हैं। सर ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत 1986 में एज सब इंस्पेक्टर सीआरपीएफ ज्वाइन करके की थी। 1988 में ऑन डेप्यूटेशन वह दिल्ली पुलिस परिवार का हिस्सा बने। सन 2006 में वह इंस्पेक्टर प्रमोट हुए और अपने इंस्पेक्टर के टेन्योर में उन्होंने एसएचओ बिंदापुर और एडिशनल एसएचओ सफदरजंग एन्क्लेव का कार्य किया। साथ ही एफआरआरओ और प्रोविजन एंड लॉजिस्टिक यूनिट में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। सन 2017 में वे एसीपी प्रमोट हुए। अपने एसीपी के कार्यकाल में उन्होंने दिल्ली आर्म्ड पुलिस की 5वीं व 6ठी बटालियन में अपनी सेवाएं दी और वर्तमान में मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली पुलिस में रिक्रूटमेंट का कार्य देख रहे हैं। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं दिल्ली पुलिस में बिताए गए 35 सालों के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। थैंक यू वेरी मच। सर, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? महसूस तो ऐसा कर रहे हैं कि थोड़ा इमोशनल, इतनी लंबी नौकरी करने के बाद थोड़ी आदमी परिवार में बिछुड़ता है तो थोड़ी इमोशनल होता है, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं सफलतापूर्वक अपनी सेवा देते हुए मैं यहाँ से आपका रिटायर हो रहा हूँ। सर, आप बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस चीज़ ने आपको दिल्ली पुलिस में आने के लिए प्रेरित किया? एक्चुअली मैं बिहार की राजधानी पटना से बिलोंग करता हूँ और मेरी शिक्षा भी पटना विश्वविद्यालय से हुई है और मेरा गांव भी जो है वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, पटना सिटी से। और देश के प्रति जो है सेवा की भावना, ये मुझे प्रेरित करके लाया है पुलिस के अंदर। सर, आपने 1988 में दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया, तो लगभग 36 साल की नौकरी में अगर मैं आपसे कहूं कि एक शब्द या एक वाक्य में इसको सम अप करना हो तो आप किस तरह करना चाहेंगे? ये जो है हमारी 36 साल की दिल्ली पुलिस की नौकरी बहुत ही शानदार और जानदार रही है और अपने सेवा शक्ति और पूर्ण समर्पण के साथ अपनी सेवा दी है। सर, 3.5 दशक से ज़्यादा की आपकी नौकरी रही है। मैं बात करूँ अगर दिल्ली पुलिस व्यवस्था में बदलाव की, तो आप किस तरह इसका वर्णन करना चाहेंगे? उस दौर में और आज के दौर में कितना बदलाव आप देखते हैं? बदलाव तो बहुत आसमान और ज़मीन का है। जब हम लोग 88 में आए थे तो कम्प्लीटली मैनुअल था, लेकिन 2000 के बाद ये धीरे धीरे आज पूर्ण रूप से डिजिटल हो गया है और दिल्ली पुलिस की वर्किंग बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही बढ़िया है आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से। सर, अपने कार्यकाल में कोई 1 या 2 चैलेंजिंग टास्क जिसका आप हिस्सा रहे हैं और आप हमसे शेयर करना चाहें? हाँ बिल्कुल। मैंने आज जो है एसएचओ बिंदापुर और बिफोर दैट मैंने मर्डर केसेस जो वहाँ पे सोल्व किए और जो रेप के केसेस थे, इवन स्नेचर्स के, तो इस तरीके बड़ी हीनियस क्राइम थी, उसको हमने जो है सोल्व किया है। सर, मैं बात करूँ अगर पब्लिक और पुलिस रिलेशनशिप की, तो इतने दशकों में कितना सुधार आप देखते हैं या आपकी क्या एडवाइस रहेगी उसको और मजबूती प्रदान करने की? पुलिस और पब्लिक रिलेशन हमारी रीड है, क्योंकि लोकल पुलिस जो जहाँ कहीं की भी लोकल पुलिस, दिल्ली पुलिस पब्लिक की सेवा के लिए है, तो हमारी पब्लिक के प्रति हमेशा गुडविल और गुड बिहेवियर, एक्सेलेंट बिहेवियर, डिसेंट बिहेवियर होना चाहिए। जितनी अच्छी हमारी दिल्ली पुलिस की जो है फील्ड के अंदर पब्लिक के साथ डिसेंट बिहेवियर रहेगा, हम उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल और हमारा जो है इम्प्रेशन दिल्ली पुलिस की बहुत बढ़िया जाएगा। हमारा अपना पर्सनल ओपिनियन तो यही है। सर, आप एसीपी रिक्रूटमेंट के तहत मिशन मोड में आप भर्तियां करा रहे हैं, इसके बारे में सर थोड़ा बतलाएं हमें। मैं मार्च 2022 से एज एसीपी रिक्रूटमेंट का चार्ज संभाला और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी के मुताबिक हमें मिशन मोड पे भर्ती करने की जो है आदेश मिले। हमने उसी टाइम से 2022 से और टिल टुडे जो है मिशन मोड पे भर्ती करते जा रहे हैं और सफलतापूर्वक करते जा रहे हैं और इसमें हम अभी तक सफल रहे। सर, आपके करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण क्षण कौन सा रहा? हमारे करियर का चुनौतीपूर्ण जो है रहा है जब मैं पीएस सुल्तानपुरी में था। सुल्तानपुरी मंगोलपुरी एक ऐसा इलाका है कि जहाँ पे क्राइम्स की बहुत चैलेंजिंग जॉब है, तो वो जो पीरियड है हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है। सर, आपने एफआरआरओ में भी काम किया है, तो मैं जानना चाहूँगा
नॉर्मल थाने की पुलिसिंग और एफआरआर की पुलिस की जो वर्किंग है उसमें किस हद तक का अंतर आप देखते हैं? एक्चुअली इसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि जब एफआरआर की मेरी पहली पोस्टिंग मिली दिल्ली पुलिस में आने के बाद, मुझे थाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। हम लोग जब टर्मिनल 2 उस टाइम थी डिपार्चर, जहाँ इमिग्रेशन में हम लोग की एज ए क्लियरेंस ऑफिसर पोस्टिंग हुई, तो एक तरीके से हम मिनी वर्ल्ड में, हम लोग तो गांव दूर दराज से आए हुए, हम तो भौचक्का रह गए। दिल्ली पुलिस ने मौका दिया हमारे लिए, आजीवन है जो है यादगार रहेगा। जो हम टर्मिनल 2 में जब ड्यूटी देते थे तो उसमें पूरे वर्ल्ड के लोग आते थे जाते थे, ये सीन हमने कभी देखा नहीं। तो एफआरआर के एक्सपीरियंस रियली बहुत ही ज़्यादा शानदार रहा है। बिगिनिंग स्टेज में ही हम लोग को एक तरीके से इंटरनेशनल बनने का मौका मिला, और जब इंडिया में कंप्यूटर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तो उस टाइम हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कंप्यूटर यूज़ किया करते थे एफआरआर के अंदर। तो बड़ा वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा है। एक पुलिस ऑफिसर फील्ड में होता है तो 24 आवर्स के लिए वो ड्यूटी बाउंड होता है। ऐसे में सर कई बार ऐसी परिस्थितियाँ हमारे सामने आती है कि परिवार को भी समय देना होता है। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि आपकी तरफ से क्या वो मूल मंत्र होगा जिससे एक पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में एक पुलिस ऑफिसर सामंजस्य बिठा सके? उसमें है कि सबसे पहले तो हमारी प्रायोरिटी होती है ड्यूटी की, फैमिली हमारी बाद में। हम फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे दिमाग में यही रहता है कि पहले अपने ड्यूटी के प्रति हम समर्पित रहें। परिवार फिर आपको समय मिलता है तो आप परिवार को दें, अदरवाइज उसके लिए हम ऑप्शन है हमारे पास। यदि परिवार में कोई कठिनाई आ गई, कोई बीमार हो गया, तो उसके लिए अटेंडेंट वगैरह या हॉस्पिटल्स में हमारे दिल्ली पुलिस की तरफ से है ऐसी व्यवस्था कि उसकी प्रावधान हम कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के फर्स्ट प्रायोरिटी जो है हमारी ड्यूटी है। सर आप इसमें रिटायर होने जा रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ आपकी कैसी है, क्या प्लानिंग की हुई है आपने? मेरी प्लानिंग ये है कि जो हमारे पूर्वजों की खेतीबाड़ी है गांव के अंदर, मैं उसको खुद संभालूं, और उसके बाद जो है मैं अपनी देख रेख में जो है अपनी एग्रीकल्चर, जो कि मैंने यहाँ भर्ती होने से पहले वो कर रहा था अपने पिताजी के साथ, लेकिन अब मैं रिटायर होने के बाद उसी काम में लगना चाहता हूँ। और उसके बाद मुझे योगा में और फैमिली की थोड़ा गाइड करने में, बच्चों का एजुकेशन पे थोड़ा सा मेरा विशेष इंटेंशन रहता है। इन्हीं सब चीज़ों पे मैं रिटायरमेंट के बाद फोकस करूँगा। सर जो हमारी युवा पीढ़ी है जो ट्रेनीज फील्ड में आने वाले हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ट्रेनीज के लिए जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है और ड्यूरिंग भर्ती, ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट हमारा जहाँ तक एक्सपीरियंस हुआ है, थोड़ा सा हमारा डिसिप्लिन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा डाउन हो रहा है दिल्ली पुलिस में। तो सबसे पहला चीज़ होता है हमारा बेस जो होता है डिसिप्लिन होता है। यदि डिसिप्लिन ठीक है, डिसिप्लिन हाई क्लास का है, तो नेचुरली जो हमारी ड्यूटियाँ भी अच्छी होगी, पंचुअलिटी भी आएगी, डिवोशन भी आएगी। तो हम यही चाहेंगे कि डिसिप्लिन के अंदर इस पर फोकस किया जाए। इसी के साथ सर आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं आपकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के लिए। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू।